बुलंदशहर बिजली विभाग के एसई ने खुद को बचाने के लिए 2 जेईओ को सस्पेंड किया। पीड़ित अवर अभियंता संजीव कुमार के विरोध किए गए अनैतिक निलंबन के प्रकरण में निलंबित अवर अभियंता संजीव कुमार ने लगाए गंभीर आरोप। निलंबन की कार्रवाई के पीछे अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार ने की गई जांच को बताया फर्जी। अनुसूचित जाति से होने के कारण उत्पीड़ित करने के लिए किया गया निलंबित। 25 सितंबर 2024 को 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र वलीपुरा के 33 केवी लाइन के साथ 8 स्पेन की लाइन पोल सहित नहर में गिरने के कारण ब्रेकडाउन में आ गई थी, जिसके बाद अधिशासी अभियंता सुशील कुमार पांडे के निर्देशानुसार मेरे द्वारा 3311 केवी वलीपुरा विद्युत उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति सुचारू कराने के लिए 33 केवी वलीपुरा, 33 केवी नीमखेड़ा तथा सुरक्षा की दृष्टि से 33 केवी चंदेरू लाइन का शटडाउन लिया गया था। निलंबन आदेश में आरोप लगाया गया है कि कार्य पूरा होने के उपरांत मेरे द्वारा केवल 33 केवी नीमखेड़ा तथा 33 केवी चंदेरू लाइन का ही शटडाउन वापस किया गया, जबकि 33 केवी वलीपुरा लाइन का शटडाउन वापस नहीं किया गया, जिसके कारण अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार द्वारा अपनी प्रारंभिक जांच कराने के उपरांत लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया गया निलंबित। प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम रमेश चंद्र द्विवेदी है। मैं राज्य विद्युत परिषद संगठन संरक्षक भी हूँ। आज का जो पत्रकार वार्ता हम आपसे रूबरू हुए हैं, क्योंकि ये घटना 9/11/24 की है कि बलीपुर की जो लाइन आ रही है उसमें लाइन में ब्रेकडाउन हो गया था, और ब्रेकडाउन होने के बाद जब देखा गया कि वो लाइन जहाँ उनके विद्युत के खंभे हैं वो 4-5 फीट पानी में डूबे हुए हैं और वो तिरछे हो गए थे, वहाँ काम नहीं हो सकता था। तो उस लाइन को ठीक करने के लिए प्रयास किया गया। तो ये कोशिश की गई कि अधिशासी अभियंता अर्बन डिवीजन के द्वारा इस लाइन को नीमखेड़ा की लाइन से टेप कर दिया जाए फिलहाल, और जब ये पानी सूख जाएगा तब इसमें लाइन इन खंभों को ठीक किया जाएगा। तो हमारे संजीव कुमार जो बैठे हुए हैं बराबर में, इनको अधिशासी अभियंता ने निर्देशित किया कि आप इस लाइन को जोड़ करके और लाइन चालू कर दीजिए। इन्होंने चंदेरू बिजली का शटडाउन लिया 33 केवी लाइन का, बलीपुरा का 30 केवी लाइन का शटडाउन लिया और नीमखेड़ा का लिया, और तीनों को शटडाउन लेकर के इन्होंने नीमखेड़ा की लाइन से बलीपुरा की लाइन को टेप करके लाइन को चालू कर दिया। उसके बाद लाइन चल गई, परंतु समाचार पत्रों के माध्यम से एक समाचार प्रकाशित हुआ कि जूनियर इंजीनियर ने शटडाउन लेकर के वापस नहीं किया है, अब वो सो गया है। इसी चीज़ को संज्ञान लेकर के प्रबंधन ने हमारे संजीव कुमार अभियंता और एक हमारे साथी दूसरे अरुण कुमार यादव जो बलीपुरा पर अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। क्योंकि हम आपसे इसलिए आज रूबरू हो रहे हैं क्योंकि प्रबंधन जब ये चाहता है कि हर चीज़ समाचार पत्रों के माध्यम संज्ञान लेता है, तो हम भी आपके सामने आज पूरी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये शटडाउन वापस किया गया। और हम एमडी ऑफिस में भी गए बराबर, वहाँ हमने डायरेक्टर पीएनडे से भी बात की कि शटडाउन वापस हो गया है, परंतु उन्होंने हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया। चीफ इंजीनियर डीपी से बात हुई, उनके कहने पर धरना जो प्रथम चल रहा था वो वापस कर दिया हमने, खैर, परंतु हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया। अब पूरा विवरण हमारे संजीव कुमार जी हैं, ये बड़े परेशान हैं। इनकी धर्मपत्नी से मेरी बात हुई, मतलब वो बहुत परेशान है, इनका परिवार पूरा, मतलब। तो इसलिए आज हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात को प्रबंधन तक पहुंचा दें, क्योंकि प्रबंधन की ये आदत बन गई है कि समाचार पत्रों से जो बात आती है उन्हीं को सुनता है। तो हमने आज आपसे रूबरू होकर के ये कहना चाहता। तो मैं संजीव कुमार जी से कहना चाहूँगा कि अपनी बात को बताएंगे कि क्या इनका पूरा प्रकरण है। संजीव कुमार, देखिए, आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सुनील कुमार जो एसई है, ये अनैतिक सस्पेंशन करने के आदी हो चुके हैं। इससे पूर्व में भी अरुण कुमार जेई की शादी में जाने के बाद उनकी छुट्टी पे था वो आदमी वाला, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। पिछली बार एक जेई हैं इंद्रेश कुमार, वो अपनी बहन की शादी में गए और छुट्टी लेकर गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो हमारी तो ये मांग है
ऐसे गलत आदमी का तुरंत सस्पेंशन होना चाहिए कि ये बिना देखे सोच समझे सिर्फ जूनियर इंजीनियर के विरोध में सस्पेंशन करने के एक्सपर्ट हो गए हैं। हमारी ये मांग हमने एमडी से भी कहा है और हम पत्रकार माध्यम के आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इसका स्थानांतरण सस्पेंशन होना चाहिए इस आदमी का। ये हमारी मांग है। देखिए ये हम इनकी मांग कर रहे हैं कि ये एक लंबे समय से यहाँ हैं, 5 साल हो गए और इनके जांच की जाए। हम एमडी को भी लिख रहे हैं मतलब कि इनको जब हमने इनको जांच मिली है अधिकारियों के खिलाफ करने की, इन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, भ्रष्टाचार को बढ़ाया इन्होंने, चाहे वो नवी सिंह का हो, लंबी दूरी की जांच करने की मामला हो, चाहे देवेंद्र डिवाई का मामला हो, अपनी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी शिकायत की हमने, किसी की जांच नहीं की इन्होंने। और इस जांच को जो जूनियर के खिलाफ जांच थी, ये 5.5 साल से अधिक से कार्यरत हैं और सारे अनैतिक काम कर रहे हैं। इनका ट्रांसफर नहीं, सस्पेंशन होना चाहिए इसका। इस प्रकरण पर जब शटडाउन है लाइन का और इन्होंने बिना देखे बिना सोचे समझे उसको दोषी बनाया गया है और इनकी पीड़ा को आपने सुना, इनका सस्पेंशन होना चाहिए। जब जूनियर इंजीनियर को काम करते हुए सस्पेंड किया गया है तो इनको सस्पेंड जरूर होना चाहिए। इससे क्या ये संजीव कुमार है, मैं 33/11 के विद्युत उपकेंद्र नीमखेड़ा पर तैनात हूँ और मुझे ये पता चला कि अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा एक फ़ोन आया मेरे पास कि जय साहब बलीपुरा की लाइन जो है ब्रेकडाउन में आ गई है, आप उसको जाकर हमारी लाइन को चालू करा दो, क्योंकि हमारी लाइन जो है कई पोल जो हैं उसके नहर में गिर गए हैं और वो लाइन चालू नहीं हो सकती, ब्रेकडाउन में आ गई, आप नीमखेड़ा से टेप करके उसको चालू कराइए। मैंने सर जा कर के उसी 25/9 को उपखंड अधिकारी महोदय जैसे इसमें ये मौजूद हैं, इनके नेतृत्व में उन तीनों बिजली घरों का शटडाउन लिया है, जिसमें बलीपुरा, चंदेरू और नीमखेड़ा, इन तीनों का शटडाउन लेने के बाद मैंने इस लाइन को चालू किया और चालू करने के बाद ही तीनों ही फीडरों का शटडाउन वापस कर दिया गया बिजली घरों का। और मैंने अधिशासी अभियंता महोदय, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, दोनों को अवगत कराया कि सर मैंने लाइन को चालू कराने के बाद जो है आपकी लाइन चालू करा दी, तीनों का शटडाउन वापस कर दिया गया है। उसके बाद मुझसे मेरे पास जो है रविवार के दिन फ़ोन आता है अधिशासी अभियंता महोदय का कि आप कहाँ हैं संजीव जी। मैंने कहा सर मैं तो तबीयत ठीक नहीं मेरी, मैं आराम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मुझसे मिल लेना। ठीक है। जब 10 तारीख को मुझे ये पता चला कि मेरा निलंबन हुआ है, लेकिन मैंने पूछा सर मेरा निलंबन किस बात पर को लेकर के हुआ है, तो मुझे पता चला कि अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा कि ये पता चला है कि आपने शटडाउन बलीपुरा का वापस नहीं किया है। सर मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब तक किसी की हम लाइन चालू ना करें तो लाइन चालू कैसे रहेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, किस तरीके की आप मांग करना चाहते हैं और आपकी क्या मांग है? बस हम तो देखिए मैं पूरी बात आपके पास रखना चाहता हूँ कि वो उन्होंने जो फिर मैंने शटडाउन उसको बताया, उनको वापस तीनों का मन का सर मैंने वापस कर दिया। मेरी मांग यही है कि मेरे ऊपर जो है अनुचित कार्रवाई हुई है। मैंने देखिए शटडाउन ये इन्होंने ये लिखा है इसमें कि शटडाउन वापस नहीं किया, मुझे इस बात को लेकर निलंबित कर दिया, जबकि मेरे पास जो है ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लॉगशीट की ये कापी है और क्या कहते हैं ये लॉगशीट में ये मैंने तीनों का शटडाउन लिया है और तीनों का वापस कर दिया है। ये मेरे सिग्नेचर हैं और ये मुझे प्रमाण पत्र भी दिया गया है उस समय कि मैंने तीनों का 132 kV से मुझे प्रमाण पत्र प्राप्त है कि मैंने तीनों का शटडाउन लिया है, तीनों का शटडाउन वापस कर दिया है। हमने संगठन को अवगत कराया उसके बाद और जांच कमेटी ने भी देखिए, जांच कमेटी ने भी ये साफ साफ लिखा है इसके अंदर कि जो है आपने शटडाउन वापस कर दिया है। उसके उपरांत भी हमारे मुख्य अभियंता महोदय कहते हैं जांच कमेटी को भंग कर दिया गया। जांच कमेटी के उपरांत ही अधिशासी अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार जी ने स्वयं जाँच की है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सी जाँच की है? मेरे पास लॉगशीट में अंकित है, प्रमाण पत्र मेरे पास है, उसके बावजूद कहते हैं कि आपने शटडाउन वापस नहीं किया। तो सर मुझे बड़ा मैं इस बात से आहत हूँ उस दिन से निलंबन को लेकर के, और मैं शायद मुझे ये लगता है कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति का जाटव हूँ, इसीलिए मेरा सारे लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। और हम चाहते हैं जिन्होंने हम निर्दोष अवर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिससे हमारे बुलंदशहर के अंदर शांतिपूर्ण रवैये से हमारा शांतिपूर्ण ढंग से काम चल सके। क्योंकि जब जब कोई भी अवर अभियंता निलंबित होता है तो काम प्रभावित होता है, और जिससे प्रबंधन का नहीं हमारे देश का प्रदेश का सबका नुकसान होता है।
देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज।